स्वागत है आपका स्टडी विद नील में। जो नई वैकेंसी आई है इंडियन कोस्ट गार्ड की, आज उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या है जानकारी, इसका जो पूरा पीडीएफ है वो भी देखेंगे और पीडीएफ आपके साथ शेयर भी करेंगे। सबसे पहले जो ओवरव्यू है वो देख लेते हैं, उसके बाद इसका जो पूरा पीडीएफ है हम इसके बारे में भी देखेंगे, क्या क्या जानकारियां हैं और क्या क्या आपको फॉर्म फिल करते टाइम पर ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी सी जो जनरल इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। अदर कैंडिडेट के लिए 250 रुपये यहाँ पर एग्जाम जो एप्लीकेशन फी रखी गई है, लेकिन एससी और एसटी के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यानी कि आप जनरल, ओबीसी और इन सब चीज में, इन सब कैटेगरीज में आते हैं तो आपको 250 रुपये एग्जाम फीस के देने पड़ेंगे। मोड ऑफ पेमेंट कोई दिक्कत नहीं है, आप सब कर लेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स जो है इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले जो स्टार्टिंग डेट है अप्लाई ऑनलाइन अप्लाई करने की, वो 4/1/2022 से इसके फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब 4 जनवरी 2022 से फॉर्म फिल होंगे। इसका नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी आ गया है। नोटिफिकेशन वहीं से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। लास्ट डेट 14 जनवरी है, यानी कि 10 दिन का टाइम, आपको 11 दिन का टाइम फॉर्म फिल करने के लिए आपको मिलेगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज यहां पर 22 ईयर्स यहां पर रखी गई है। अगर दोस्तों बात करें नाविक किस प्रकार के पद है, तो नाविक जनरल ड्यूटी यानी कि जीडी का पद है। नाविक डोमेस्टिक ब्रांच का भी है, यांत्रिक मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है और इलेक्ट्रॉनिक है। तो इस प्रकार की कुल पोस्ट इस प्रकार से दी गई है। क्वालिफिकेशन यहां पर बता रखी है कि नाविक यानी कि जीडी की जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 विद फिजिक्स के साथ, मैथ्स और फिजिक्स के साथ 12th होना चाहिए। जनरल ड्यूटी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 12th क्लास होना चाहिए। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इन सब के लिए, ये जो चारों पोस्ट है इनके लिए ये डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके पास जो जानकारी दी गई है और बाकी एज रिलैक्सेशन जो है वो आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से मिल जाएगा। जो भी इनका रूल है उसके हिसाब से मिल जाएगा। अब देखते हैं पीडीएफ की तरफ चलते हैं एक बार। जो इसका फुल नोटिफिकेशन है वो ये रहा दोस्तों, और इसका जो फुल नोटिफिकेशन है वो आपको लास्ट में बता दूंगा कि कहां पर आपको आसानी से बिना कुछ किए मिल जाएगा। दोस्तों यहां पर नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, भारतीय तटरक्षक वाला। तो यहां पर जो एलिजिबिलिटी है वो देख लेते हैं दोस्तों। यहां पर जो मैंने बता ही दिया है, नाविक के लिए आपको मैथ्स प्लस फिजिक्स के साथ में 12th पास होना चाहिए। बाकी पोस्ट के लिए 10th और साथ में जो डिप्लोमा है वो मैंने बता दिया है। अब आगे की बात कर लेते हैं दोस्तों, इसके अलावा क्या है। यहां पर अगर दोस्तों बात की जाए तो यहां पर एज आपको बता रखी है 18 से 22 साल, जो मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है। 1 अगस्त 2000 से 31 जुलाई 2000 तक बोथ इंक्लूडिंग यहां पर सब दे रखा है, बॉन्ड बिटवीन। तो यहां पर आप ये सब भी देख सकते हैं। यहां पर जो पोस्ट है कैटेगरी वाइज पोस्ट दे रखी है, आप ये देख सकते हैं कि नाविक जीडी की जो पोस्ट है अनरिजर्व के लिए 112 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 28, ओबीसी के लिए 72, एसटी के लिए 11, एससी के लिए 37 और टोटल 260 पोस्ट है नाविक जीडी की। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो है दोस्तों। इसमें एक बात ये होती है कि थोड़ा सा कंपटीशन कम पड़ जाता है, क्योंकि पर्टिकुलर यहां पर डिप्लोमास मांगे गए हैं। तो अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको यह अवसर बिल्कुल नहीं चूकना है। क्या पता कि अगली नौकरी आपकी हो, क्योंकि यहां पर क्या है कि ऐसे डिप्लोमा और ये सारी चीजें बहुत ही कॉन्फिडेंस से मिलती है और इन पोस्ट का जो नोटिफिकेशन आता है उसको किसी के बारे में पता नहीं रहता है। सैलरी भी यहां पर अच्छी खासी है, बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है उससे ज्यादा आपको सैलरी यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो ये पोस्ट अगर आपके पास ये डिप्लोमा है तो आप इन पोस्ट को जरूर भरिए और एग्जाम दीजिए। इतना कंपटीशन भी नहीं है, पासिंग मार्क्स भी बहुत कम है। सिलेक्शन प्रोसेस बता रखी है यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जाम्स के लिए 1, 2, 3 स्टेज, 4 स्टेज भी हैं, जिसमें से कौन कौन सी आपको क्वालिफाई करनी है वो मैं आगे आपको बता देता हूं। हाँ, यहां पर देखते हैं दोस्तों रिटर्न एग्जाम के बारे में। जो स्टेज फर्स्ट होगी नाविक जीडी के लिए, जो रिटर्न एग्जाम होगी दोस्तों उसके बारे में बात कर रहे हैं। सेक्शन फर्स्ट होगा रिटर्न टेस्ट का, उसमें 30 नंबर आपको लाने पड़ेंगे कम से कम अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए। 27 नंबर एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए आपको लाने पड़ेंगे। ये है नाविक डीबी के लिए, ठीक है। और नाविक जीडी के लिए क्या है दोस्तों, सेक्शन फर्स्ट और सेकेंड दोनों आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। आपको 30 + 20 50 नंबर अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए 27 + 17 44। ये दोस्तों फर्स्ट, ये ऊपर वाले जो दे रखे प्लस के आगे ये सेक्शन फर्स्ट के लिए है, और सेक्शन सेकंड के लिए आपको 20 और 17 नंबर लाने पड़ेंगे। और आपको दोनों को अलग अलग पास करना कंपलसरी है। यानी कि आपको सेक्शन फर्स्ट में यहां की बात करें तो 30 नंबर लाना है, और सेक्शन सेकंड की बात करें तो यहां पर 20 नंबर लाना है। तो ये आपको सेपरेटली भी क्लियर करना अनिवार्य है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए आपका फर्स्ट और थर्ड पेपर होगा, जिसमें फर्स्ट में 30 नंबर और 20 नंबर सेपरेटली आपको लेकर आना है।
तो यहाँ पर अगर बात की जाए दोस्तों यांत्रिक और यांत्रिक मैकेनिकल की, तो यहाँ पर ये सारा दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरा आप नोटिफिकेशन रीड भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों बात करें डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन की, तो सेक्शन फर्स्ट में मैक्सिमम मार्क्स 60 नंबर का जो पेपर आएगा उसमें आपको 30 नंबर लेके आने हैं और टाइम मिलेगा 45 मिनट का। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे 60, यानी कि आपकी स्पीड और एक्यूरेसी थोड़ी सी फास्ट यहाँ पर होनी चाहिए। मैथ्स के 20 क्वेश्चन, साइंस के 10 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, जीके के 5 क्वेश्चन। अगर देखा जाए दोस्तों तो बहुत इजी सा सिलेबस है, लेकिन थोड़ी सी आपको स्पीड रखनी पड़ेगी एग्जाम में। और यहां पर पासिंग मार्क्स दे रखे हैं। सिलेबस क्लास 10th का सिलेबस दे रखा है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। और यहां पर जो फिजिक्स और मैथ्स जिसमें मांगे गए हैं उसमें क्लास 12th तक की फिजिक्स का सिलेबस मांगा गया है। डिप्लोमा लेवल की जो भी डिप्लोमा के भी जो सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट यहाँ पर डिप्लोमा का है सेक्शन 3rd का, वो डिप्लोमा का बनाया गया है। 4th के लिए डिप्लोमा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का है और 5th के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो डिप्लोमा है उसका सब्जेक्ट होगा, वो आपको पर्टिकुलर क्लियर करना अनिवार्य है। अगर दोस्तों इन सब की बात की जाए तो यहां पर थोड़ा सा अगर दोस्तों आगे बढ़ते हैं तो यहां पर सेक्शन स्टेज 2nd दे रखी है। सेकंड आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, मेरिट लिस्ट आपको ई एडमिट कार्ड और सब कुछ जानकारी दे रखी है। फिजिकल की बात कर लेते हैं दोस्तों। फिजिकल में आपको क्या करना है, ये जो 3 फिजिकल दे रखे हैं ये आपको 1 बाय 1 होंगे, इनमें बीच में कोई भी ब्रेक नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी रेस्ट नहीं मिलेगा। आपको सबसे पहले 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर की जो है रनिंग कंप्लीट करनी है 7 मिनट के अंदर। रनिंग कंप्लीट होते से ही आपको जो है उठक बैठक जिसे बोलते हैं 20 अप्स एंड डाउन्स स्क्वाट अप्स लगाने पड़ेंगे। उसके बाद 10 आपको पुशअप लगानी पड़ेगी। ये आपको कंटिन्यूअसली करना है, इसके बीच में आपको ब्रेक नहीं दिया जाएगा। अगर आप ब्रेक लेते हैं तो आपको फेल मान लिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसके बाद इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसमें आपको पास करना है। और इतना कुछ खास नहीं है, जो आप बाकी जनरल ड्यूटीज में देखते हैं उसी के बराबर यहाँ पर क्राइटेरिया दे रखा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और फॉर्म फिल करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, 4 जनवरी 2022 से जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2022 तक यहां पर आपको ईमेल और मोबाइल नंबर लास्ट डेट है आपकी जो अपडेट एटलीस्ट अप टू 31 दिसंबर 2022 द कैंडिडेट आर टू रिमेंबर देयर रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर एज सम वुड बी इंक्रिप्टेड और एप्लीकेशन फॉर्म, यानी कि आप चेक कर सकते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म 31 दिसंबर 2022 तक। इसके बाद की अगर दोस्तों बात की जाए तो यहां पर डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं वो देख लेते हैं। आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको रिसेंट कलर फोटोग्राफ आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिसमें जो डेट मेंशन करनी पड़ेगी वो आपको 15 दिसंबर 2021 के बाद की करनी पड़ेगी, यानी कि इसके पुरानी डेट आप मेंशन नहीं कर सकते हैं। 15 दिसंबर से लेकर जनवरी तक की आप डेट इसमें मेंशन कर सकते हैं जिस डेट को आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कैंडिडेट्स का स्कैन सिग्नेचर आपका स्कैन होगा, आपका लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन जो स्कैन होगा, डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट 10th क्लास का जो आप मार्कशीट लगा सकते हैं प्रूफ के लिए। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ में आपका आधार कार्ड या फिर वोटर आईडी, पासपोर्ट, पेन नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस आप यूज करते हैं। 10th क्लास की मार्कशीट आपको स्कैन होगी, 10th क्लास का सर्टिफिकेट स्कैन होगा। ईडब्ल्यूएस SC ST OBC कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। अगर आप कैटेगरी का फायदा उठाना चाहते हैं तो आप कैटेगरी का जो आपका जिसे क्या कहा जाता है जाति प्रमाण पत्र, जिसे कास्ट सर्टिफिकेट कहा जाता है, आप उसे भी अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट, अगर आपकी एज जो है 18 साल से कम है तो आपके पेरेंट का सिग्नेचर वाला सर्टिफिकेट भी यहां पर लगेगा। कैंडिडेट्स हैंड रिटन डिक्लेरेशन, जो एक 3 लाइनें आपको लिखवाते हैं डिक्लेरेशन की, वो लिखनी पड़ेगी, वो स्कैन होगी। तो इस प्रकार से आपको जानकारियां फिल करनी पड़ेगी। तो ये आपको मस्ट कंपलसरी जो भी जानकारी थी वो मैंने बता दी है। बाकी ये जो सारा है नोटिफिकेशन है आप रीड कर सकते हैं और 1 बाय 1। और इसका जो अगर आप कमेंट बॉक्स में करते हैं कि आप फिल करने वाले हैं तो इसकी जो भी संपूर्ण डिटेल एग्जाम सिलेबस के साथ में एग्जाम का पैटर्न सब कुछ हम आपको पूरे डिटेल वीडियो के साथ में बता देंगे, पर उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करें कि आपको ये नोटिफिकेशन कहां से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, स्टडी विथ नील, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कुछ कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ डाउट है तो नील_चारण166 से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फॉलो कीजिए और टेलीग्राम चैनल से नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिए और फॉर्म जल्दी से फिल कर दीजिए। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो इसमें कोई भी एप्लीकेशन फीस भी नहीं रखी गई है, तो आपको फॉर्म फिल करना अनिवार्य है। आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कैसा क्या होता है। और बाकी जनरल OBC के लिए भी कोई खास फीस 250 रुपये रखी गई है, तो आप इसे फिल कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले पाए, वैकेंसी भर पाए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नया वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।